नेक्स्ट गोस रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। क्या नियम और सुरक्षा की जरूरत है तो बच्चों को हानिकारक खाद्य विज्ञापनों से बचाएं। कई बार मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, उनको लगता है कि टीवी में हमने मैगी पास्ता की चीजों को देखा तो मम्मी को फोर्स करने लगते हैं, पापा को फोर्स करने लगते हैं कि मुझे भी ये खाना है। तो जब तक ये बच्चा ऐड नहीं देखता तब तक उसके मन में ये ख्याल आता ही नहीं, तो हमें ये बचाने की जरूरत है। नेक्स्ट, डिजिटल मीडिया और स्कूलों में विज्ञापनों के लिए कड़े नियम रहे इन सब चीजों के लिए। तीसरा, बच्चों को लक्षित करना बंद किया जाना चाहिए। ऐसे एड्स न बने जहां पे बच्चों को फोकस करके जानबूझ के उनके ब्रेन में भरा जाए कि जब तक हम ये नहीं खाएंगे तब तक हमारे दोस्तों के साथ जो पार्टी है या टीवी देखना है वो पूरा नहीं होगा। दिस हैज टू बी स्टॉप। रोल ऑफ स्कूल्स एंड कम्युनिटीज। क्या हम स्कूल और समुदाय, क्या हमारी भूमिका है इसमें? पोषण शिक्षा युवाओं को सशक्त बना सकती है। जैसे सारी एजुकेशन हो रही है वैसे न्यूट्रिशन के ऊपर भी एजुकेशन मिलना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। जागरूक भोजन चयन और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पे प्रमोट्स इन्फॉर्म्ड फूड चॉइसेस। पता हो कि क्या नुकसान करता है क्या फायदा करता है, ये एंड फिजिकल एक्टिविटी। जब आप बहुत अच्छी से फिजिकल एक्टिविटी होगी तो नॉर्मल बात है, भूख लगेगी, फिर आप हेल्दी फूड की तरफ उनका वो होगा, क्योंकि वो सारी चीजें उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, एनर्जी नहीं देगी। फूड लिटरेसी व्यूअर इक्वल टू लाइफ स्किल, यानी यदि भोजन की साक्षरता मिली है तो समझिए कि एक लाइफ स्किल है। ऑफ कोर्स ये एक स्किल है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, केवल जागरूकता नहीं बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भोजन की पहचान की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे हमें स्किल की जरूरत होती है कुछ बेहतर करने के लिए, वैसे भी ये भी एक स्किल है कि हमें मालूम रहे कि क्या हमारे लिए फायदेमंद है और क्या नुकसान है। यहाँ पे भोजन लेबल को पढ़ना और समझना आना चाहिए, जो कि हम स्किल की बात कर रहे हैं। विविध स्थानीय और पौष्टिक भोजन चुनना आना चाहिए, तो हमें मालूम रहे कि डिफरेंट टाइप के लोकल न्यूट्रिशियस फूड को हम कैसे सिलेक्ट करें। इनफैक्ट ये तो डिस्कशन हर घर में होता है कि वहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, वहाँ का क्या फेमस फूड है, हम उसको खाएंगे। नीड फॉर यूनिफाइड एक्शन। अब एक समग्र समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। तो पोषण कई मंत्रालयों में बटा हुआ है, आपने देखा होगा कई सारे विभाग में महिला एवं बाल, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मंत्रालयों में समन्वय जरूरी है, ताकि हमने मिलजुल के काम करना है। जैसा कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे तीनों सेनाओं ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट डाला और उसका रिजल्ट कितना खूबसूरत रहा। तो जहां कहीं भी डिफरेंट एजेंसियां इंवॉल्व है, वो कोई भी मामला हो, वो डिफेंस का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, पोषण का मामला हो, तो जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा तब तक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, एक मिनिस्ट्री अपना एफर्ट डाल रही है, हो सकता है उसी एफर्ट का डुप्लीकेशन दूसरी मिनिस्ट्री कर रही है। सो दैट इज समथिंग नीड्स टू बी थिंक थॉट ऑफ। समन्वय के बिना प्रयास बिखरे रहते हैं, जो कि मैंने आपसे कहा। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।